कहानी की शुरुआत होती है और क्लेयर नाम की एक लड़की को दिखाया जाता है जो कि जॉगिंग कर रही होती है और इस दौरान वो अपने पास्ट के बारे में काफी ज्यादा सोच रही होती है। यहाँ पर हम जान पाते हैं कि क्लियर एक टीचर होती है और उसका बहुत जल्द में ही डिवोर्स भी होने वाला है क्योंकि उसके हस्बैंड गैरेट का अपने सेक्रेटरी के साथ अफेयर चल रहा होता है जिसके बारे में क्लियर को पता चल गया था। इसीलिए वो अपने 15 साल के बेटे केविन के साथ बिल्कुल अकेला रहना चाहती है और यहाँ पर केविन भी अपने डैड को काफी ज्यादा मिस करता है। इसीलिए क्लियर सोचती है कि उसे गैरेट यानी अपने हस्बैंड को एक और मौका देना चाहिए। अब हम देखते हैं कि केविन का 2 दिन बाद बर्थडे होता है, इसीलिए क्लियर अपने हस्बैंड के साथ डिनर पर जाने का प्लान बनाती है। लेकिन यहाँ पर उसकी बेस्ट फ्रेंड जब उससे मिलती है तब उससे कहती है कि तुम्हें तो डाइवर्स ले लेना चाहिए और इतना सुनते ही वो उस पर भड़क जाती है और उससे कहती कि गैरेट अब पहले जैसा नहीं रहा और वो अब बिल्कुल बदल चुका है और इसके साथ साथ वो अपने सेक्रेटरी के पास भी कभी नहीं जाता। दरअसल हम जान पाते हैं कि इन दोनों को अलग हुए लगभग 9 महीने हो चुके थे और इसीलिए क्लियर को लग रहा था कि गैरेट अब बदल चुका है। अब आगे हम देखते हैं कि केविन का बर्थडे होता है और यहाँ पर गैरेट भी आता है और उसे वहां पर देख के केविन और क्लियर दोनों बहुत खुश होते हैं। तभी यहाँ पर गैरेट कहता है कि चलो हम साथ में कैंपिंग पर चलते हैं और ऐसा सुनने के बाद केविन बहुत ही खुश होता है। लेकिन जब केविन उनसे दूर जाता है तब वो पूछती है कि हम कब जाएंगे। तब यहाँ पर गैरेट बताता है कि मेरी जल्दी ही बिजनेस ट्रिप होने वाली है और उसके फौरन बाद ही हम चलेंगे। और ऐसा सुनने के बाद क्लियर फिर से गुस्सा हो जाती है और इन दोनों में काफी ज्यादा बहस भी होने लगती है क्योंकि यहाँ पर क्लियर को लगता है कि शायद उसके हस्बैंड का अफेयर अभी भी उसी के साथ चल रहा है। अब एक दिन क्लियर और केविन जब घर से बाहर जा रहे होते हैं तभी उनके गराज का दरवाजा जैम हो जाता है। यहाँ पर क्लियर उसे उठाने की बहुत कोशिश करती है लेकिन वो उसे नहीं उठा पाती। लेकिन तभी वहां पर एक लड़का आकर उस दरवाजे को उठाने लगता है और वो क्लियर से कहता है कि आप चाहे तो मैं इसे ठीक कर सकता हूँ। तब क्लियर के पूछने पर उसके पड़ोसी बताता है कि ये मेरा भतीजा नोआ है और यहाँ पर ये मेरी हेल्प करने के लिए आया है और इसके साथ साथ अब वो यहीं पर रहेगा। अब इसके बाद हम देखते हैं कि केविन और नोआ दोनों सुपरमार्केट में जाते हैं जहाँ पर ये दोनों बहुत सारी चीजें खरीदने के लिए जाते हैं। तभी यहाँ पर नोआ के अंकल क्लियर को बताते हैं कि इसके मॉम डैड की 1 साल पहले ही डेथ हो गई थी। अब अगले दिन हम देखते हैं कि नोआ और केविन दोनों साथ में कार रिपेयर कर रहे होते हैं। तब क्लियर उन्हें खिड़की से देखकर मन ही मन मुस्कुरा रही होती है। लेकिन तभी नोआ की नजर भी क्लियर पर पड़ जाती है और यहाँ पर ये दोनों एक दूसरे को देखकर मुस्कुराने लगते हैं। यहाँ पर क्लियर इस बात को लेकर काफी खुश होती है क्योंकि उसके बेटी को एक अच्छा दोस्त मिल गया था और वो भी कहीं ना कहीं नोआ को पसंद करने लगी थी। और अगले दिन हम देखते हैं कि केविन अपने डैड के साथ कैंपेन पर चला जाता है। अब इसके बाद हम देखते हैं कि क्लियर अकेली अपनी रूम में होती है और वो खिड़की से नोआ के घर की तरफ देख रही होती है और वहां पर वो देखती है कि नोआ नहा रहा होता है। तभी नोआ की नजर भी अचानक से क्लियर पर पड़ जाती है और उसे देखकर वो छिप जाता है। अब जब वो अपने रूम में आकर ड्रिंक कर रही होती है तभी उसे नोआ का फोन आता है और वो उससे चिकन बनाने का हेल्प मांगता है। जिसके बाद क्लियर नोआ के घर पे जाकर उसकी चिकन बनाने में उसकी मदद करती है और हम नोआ डिनर करने के बाद क्लियर के पास जाने लगता है और उसे किस करने लगता है। लेकिन यहाँ पर क्लियर उसे ऐसा करने से मना करने लगती है। लेकिन नशे में होने की वजह से क्लियर भी उसे नहीं रोक पाती और कहीं ना कहीं क्लियर को भी ये सब कुछ अच्छा लग रहा होता है। अब अगली सुबह जब क्लियर उठती है तब यहाँ पर क्लियर उससे कहती है कि मुझे माफ कर दो, मैं कल बहुत नशे में थी। तब नोआ कहता है कि इसमें कोई तुम्हारी गलती नहीं है और इस वजह से इन दोनों में बहस होने लगती है और इन दोनों की बहस काफी आगे बढ़ जाती है जिसकी वजह से नोआ अपना हाथ दीवार में मार देता है और उसके हाथ में काफी गहरा जख्म भी हो जाता है। जिसके बाद क्लियर उसके जख्मों को देखकर उसके हाथ पर दवाई लगाती है और उसको समझाती है कि हमने जो कुछ भी किया वो सब कुछ गलत था। और ये बात सुनने के बाद नोआ उस पर काफी गुस्सा होने लगता है और क्लियर को अपने घर से चले जाने को कहता है। अब अगले दिन हम देखते हैं कि केविन और उसके डैड दोनों घर पर वापस आ जाते हैं। यहाँ पर वो देखते हैं कि क्लियर बहुत घबराई हुई है। तभी यहाँ पर नोआ भी आ जाता है और यहाँ पर वो क्लियर के साथ बात करने की कोशिश करने लगता है लेकिन यहाँ पर क्लियर उसे काफी इग्नोर करती है। जिसके बाद नोआ फिर से घर से बाहर चला जाता है। अब शाम के टाइम जब गैरेट अपने घर जा रहा होता है तभी क्लियर उससे कहती है कि हमें जल्दी से कोई ना कोई फैसला लेना ही होगा। जिस पर गैरेट उससे माफी मांगता है और उससे कहता है कि मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई है और हो सके तो तुम मुझे माफ कर दो। अब आगे हम देखते हैं कि नोआ केविन को अपने साथ शूटिंग पर लेकर जाता है और यहाँ पर वो केविन से कहता है कि तुम्हें ये बात कभी नहीं भूलनी चाहिए कि तुम्हारे डैड ने तुम्हारी मॉम को धोखा दिया है। इसीलिए जब शाम के टाइम केविन के डैड घर पर आते हैं तब केविन उन पर काफी ज्यादा गुस्सा होता है। अब इसके बाद हम देखते हैं कि नोआ केविन को बॉक्सिंग सिखा रहा होता है। तब यहाँ पर वो केविन को फिर से समझाता है कि तुम्हारे डैड तुम्हारी मॉम का इस्तेमाल कर रहे हैं क्योंकि वो बस रात में घर आते हैं और सुबह चले जाते हैं। दरअसल यहाँ पर हम जान पाते हैं कि नोआ केविन को उसके डैड के खिलाफ काफी भड़का रहा होता है ताकि उसकी बातों से केविन के मॉम डैड का रिश्ता और भी बिगड़ जाए, उनका जल्दी से डिवोर्स भी हो जाए। अब रात के टाइम हम देखते हैं कि क्लियर अपने हस्बैंड के साथ घर पर आती है और यहाँ पर ये दोनों एक दूसरे को किस भी करते हैं जिसको नोआ अपनी खिड़की से देख रहा होता है और ऐसा देखकर वो बहुत गुस्से में रहता है। अब अगले दिन जब स्कूल में पार्टी चल रही होती है तब क्लियर को पता चलता है कि बाथरूम का पानी लीक हो रहा है और जब वो वहां पर जाकर देखती है तब वहां पर उसे नोआ मिल जाता है जो कि यहाँ पर क्लियर के साथ जबरदस्ती करने लगता है। जिसके बाद क्लियर अब खुद को नोआ से कैसे भी करके छुड़ाती है और अब उसे आखिरी बार वार्निंग देती है कि तुम मुझसे और मेरे घर से अब दूर रहना। अब इसके बाद जब क्लियर अगले दिन स्कूल जाती है तब वो देखती है कि पूरे क्लासरूम में उसकी और नोआ की तस्वीर छपी हुई है। अब वो स्टूडेंट्स को बाहर रुकने के लिए कहती है जिसके बाद वो अंदर जाकर सारी तस्वीरों को हटाने लगती है। अब जब वो घर आती है तब देखती है कि केविन अपने डैड के साथ वहीं पर बैठा हुआ था और उन सब के साथ वहां पर नोआ भी था। अब जब क्लियर किचन में जाती है तब नोआ उसके पास फिर से चला जाता है
और यहाँ पर वो क्लियर को ब्लैकमेल करते हुए कहता है कि मेरे पास उस रात की वीडियोस भी हैं, इसलिए तुम्हें आज रात मेरे घर पर ही आना होगा, नहीं तो मैं ये वीडियो सबको शेयर कर दूंगा। अब उसके पास दूसरा रास्ता कोई ना होने की वजह से क्लियर नोआ के घर पर जाती है। यहाँ पर क्लियर नोआ से बहुत रिक्वेस्ट करती है वीडियो डिलीट करने के लिए, जिस पर नोआ कहता है कि मैं इस वीडियो को तो जरूर डिलीट कर दूंगा, उसके लिए तुम्हें मुझसे रोज मिलने के लिए आना होगा। और इस बात से क्लियर काफी ज्यादा गुस्सा होती है और नोआ को एक थप्पड़ लगाकर वहां से चली जाती है। अब अगले दिन क्लियर अपने फ्रेंड विकी के पास जाती है और उसको नोआ के बारे में बताती है, जिसके बाद यहाँ पर विकी और क्लियर दोनों मिलकर एक प्लान बनाते हैं, जिसके बाद अब विकी क्लियर की कार लेकर निकल पड़ती है। तब नोआ उसे क्लियर समझकर उसके पीछे जाने लगता है और दूसरी तरफ इसी मौके का फायदा उठाकर क्लियर नोआ के घर पर जाती है और उसके कंप्यूटर पर जाकर उसका सारा डेटा डिलीट कर देती है। अब इसके बाद वहां से निकलकर क्लियर विकी को फोन करती है, लेकिन तभी नोआ विकी के सर पर मार के उसे बेहोश कर देता है, जिसके बाद वो विकी के फोन से क्लियर को फोन करता है और उसको अपने पास बुलाता है। अब जब क्लियर वहां पर जाती है तब वो देखती है कि नोआ ने विकी को मार दिया है और ऐसा देखने के बाद वो बहुत डर जाती है और फिर से वो भागती हुई अपनी कार में जाकर बैठ जाती है। अब यहाँ वो कार से पुलिस को फोन लगाने की कोशिश करती है, लेकिन इससे पहले वहां पर नोआ आ जाता है और उसके फोन को कट कर देता है, जिसके बाद नोआ उसे बताता है कि मेरे डैड का किसी और औरत के साथ अफेयर चल रहा था और इसी की वजह से मेरी मॉम ने सुसाइड कर लिया था, जिसकी वजह से मैंने अपने डैड के कार का ब्रेक फेल कर दिया था और इस तरह से मैंने अपने डैड से अपनी मॉम की मौत का बदला लिया। जिसके बाद अब नोआ क्लियर को एक नजदीकी घर में लेकर जाता है, जहाँ पर उसने केविन और उसके डैड को भी बांध कर रखा था और यहाँ पर अब नोआ हर जगह पर पेट्रोल छिड़कने लगता है, जिसके बाद वो उस जगह पर आग भी लगा देता है। लेकिन आग लगने से पहले गैरेट खुद को छुड़ा लेता है और वो अचानक से नोआ पर अटैक करता है, लेकिन तभी नोआ उसे गोली भी मार देता है। ये देखने के बाद क्लियर केविन की इंजेक्शन नोआ की आंखों में घुसा देती है, जिसके बाद क्लियर एक चैन को खींचती है और एक बड़ा सा इंजन आकर नोआ के सर पर गिरता है, जिसकी वजह से उसकी वहीं पर मौत हो जाती है। जिसके बाद क्लियर वहां पर अपने पति और बेटे को लेकर वहां से निकल जाती है और इसी को दिखाते हुए इस मूवी का यहीं पर एंड हो जाता है।